काला अध्याय। नमस्ते, मैं रितिका सिंह स्वागत करती हूँ आपका द वायरल टाइम्स में। आज से विगत 45 साल पूर्व की घटना जो भारतीय इतिहास में बड़े बड़े और काले अक्षरों पे दर्ज हो गया था। दूसरे देश को न्याय दिलाने वाली आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी क्यों अपने ही देश की जनता के साथ छल कर गई। 24 जून 1975 की रात आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो देश की प्रधानमंत्री रातों रात बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय से बोली कि देश को एक तगड़े झटके की जरूरत है। राय ने भी उनका साथ देते हुए भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 के बारे में सुझाव दे डाला, जिस आर्टिकल के अंतर्गत देश में आपातकाल घोषित करने की बात कही गई है, परंतु इसके लिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए इंदिरा गांधी तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिलने उनके घर पहुंची। बातचीत के दौरान राष्ट्रपति ने कैबिनेट से पहले विचार विमर्श करने की बात कही, परंतु उस दौरान के कुछ महान हस्तियों का कहना है कि देश को चलाने वाली इंदिरा गांधी की डोर उनके बेटे संजय गांधी के हाथ पे चला गया था। इंदिरा को अपने बेटे के इशारों पे काम करना पड़ रहा था। ये भी कार्य इंदिरा को विवश होकर अपने बेटे के कहने पे करना पड़ रहा था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये इस बात से पता चलता है, जब राष्ट्रपति ने इंदिरा गांधी को कैबिनेट से विचार विमर्श करने को कहा तो उनके बेटे उन सारे नेताओं की लिस्ट बनाने में जुड़ गए जो उनके इस फैसले के विपक्ष में आते थे। इसलिए उन्होंने जबरन उन नेताओं को जेल में कैद करवा दिया जो इस फैसले के खिलाफ जाते। आपातकाल के दौरान न्याय के मंदिर न्यायपालिका संविधान के चौथे स्तंभ कहलाने वाली मीडिया की स्वतंत्रता को भी कुचला गया और विश्व के सबसे जीवित लोकतंत्र का उदाहरण पेश करने वाले भारत को फांसीवादी देश में तब्दील कर दिया गया। यहाँ तक कि छोटे छोटे मासूम बच्चों पर भी जुल्म करने से ये लोग कतराए नहीं। लोगों की जबरन नसबंदी कराना, घरों पे बुलडोजर चलाना, ये सब तो प्रतिदिन देखने को मिल रहा था। उस दौर में सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने पर लाखों लोगों को जबरन जेल में कैद कर दिया गया था। इंदिरा गांधी की मनमानी ने जयप्रकाश नारायण और मोरारजी देसाई सहित तमाम विपक्ष नेताओं को गिरफ्तार करवा दिया गया। वो 24 महीने देश की जनता ने असहनीय उत्पीड़न को झेला। ये तो उस दौर की जनता की हाल ही बयां कर सकती है। वह एक दौर था जहां लोकतंत्र की हार हुई थी। जनता में निराशा छा गई थी कि लोकतंत्र का सूरज हमेशा के लिए कहीं अस्त ना हो जाए। परंतु देश की जनता का वह संकट से भरा तपस्या खत्म हुआ जब काला बादल अंधेरी रात के साये को छोड़ा। दिन में सूरज की चमकती प्रकाश को फिर से उजाले में देखने को मिला। जब 1977 की चुनाव में भारत की जनता ने कांग्रेस को करारा जवाब दिया और नवगठित जनता पार्टी को अपना सरकार चुना। आपातकाल की वह घटना देश के जिम्मेदार और सक्षम नागरिक बनने की ओर प्रेरित करता है। भारत की जनता अपने हक के लिए किसी भी कीमत पर डटे रह सकती है। आज के राजनेताओं को भी जरूरत है उस घटना से सीख लेने की और उनकी जिम्मेवारी है लोकतंत्र के आस्था को बरकरार रखने की, वरना जनता जवाब देना जानती है। धन्यवाद।